एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये जो बन रहा है रमज़ान व्लॉग बन रहा है और रमज़ान में जो है शॉपिंग हो चुकी है तकरीबन ऑलमोस्ट क्या कहते हैं आधी हुई है, अभी बाकी है क्योंकि आप जानते हैं लड़कियों की जितनी शॉपिंग करती हैं ग्रोसरी की उतनी कम होती है। लेकिन फिर भी मैं इम्तियाज़ चली गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट सामान जो है वो लेकर आ गई थी और वो बस मैं आपके साथ थोड़ा सा सामान जो है वो शेयर करती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा सामान जो है मेरा बाकी है लेना इम्तियाज़ से। गोश्त वगैरह जो है वो बाकी है लेना और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं रमज़ान का व्लॉग लेकर आऊँगी, तो बस इंशाल्लाह मेरा रमज़ान का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। और मैंने आपको दिखाया कि अभी मैंने शॉपर खोल ली है, मतलब रमज़ान के लिए मैं लेकर आई थी लेकिन अभी मैंने ये खोल ली है और इंशाल्लाह फिर मैं ये दूसरा ले लेती हूँ एक और इसका मुझे चावल जो है वो टेस्ट भी करना था कि किस तरीके से होता है पकता है। वैसे मैंने पूनम का इस्तेमाल तो करा हुआ है लेकिन ये वाला इस्तेमाल नहीं करा था मैंने, ठीक है ना। और ये जो बेसन है, बेसन जो है ना ये भी मैं पूनम का ही यूज़ करती हूँ और ये बहुत मज़े का होता है। ये भी मैंने एक जो शॉपर है वो ऑन कर लिया, बाकी मैंने नहीं ऑन करे क्योंकि बारिश हो गई थी। आपको पता है कराची में बारिश होती है, बहुत अरसे बाद होती है बारिश भी, और बारिश में पकौड़े शकोड़े नहीं बनते हैं तो फिर बारिश का मज़ा भी नहीं आता है। इतने क्रिस्पी इसके बनते हैं। और देखें मैं ये नहीं कहती कि मार्केट से बेसन लेते हैं वो अच्छा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है या थोड़ा सा ना कंकर वाला हो जाता है, उसको या तो फिर छान लो अच्छी तरीके से। लेकिन जब से मैंने ये ब्रांड इस्तेमाल करना, मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ लेकिन बस मैं ये बता रही हूँ कि मैं खुद से इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे बहुत मज़े का लगता है और बहुत सॉफ्ट बहुत क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह पकोड़े और वगैरह। क्योंकि रमज़ान में जो पकोड़े बनते हैं वो सिर्फ प्याज के पकोड़े तो बनते नहीं हैं, उसमें बनते हैं वो बना लें आप क्या कहते हैं मिर्चों के पकोड़े, और बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं पकोड़ों के अंदर भी। और एक जो स्पेशल होता है वो होता है ढोकला। इंशाल्लाह इस बार जो है ना हमने ढोकला बनाना है, तो उसके लिए हमें जो बेसन चाहिए था वो ज़बरदस्त चाहिए था बेसन। और फिर बस इसके साथ जो आ जाता है मैदा भी जो है ये पूनम का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जो मेरी अम्मी जो है थोड़ा बहुत बेकिंग वगैरह बना लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें जो है मैं मैदा भी जो है ये पूनम का ही लेकर आती हूँ। और इसका जो कुछ भी बेकिंग का जो सामान होता है ना, कुछ भी बना लो इतना फर्स्ट क्लास बनता है, इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट बनता है। हालांकि अगर बटर ना डालो और ये वाला मैदा इस्तेमाल करो, घर का कुकिंग ऑयल डाल दो, तो आपको बटर की कमी जो होती है ना वो महसूस नहीं होती। और जो मैदा जो है हम लोग जो चिकन पैटीज़ वगैरह बनाते हैं उसकी जो फीलिंग होती है ना अंदर से, हम उसमें थोड़ा मैदा वगैरह वाइट सॉस वगैरह बनती है, पास्ता लसानी जो भी बनती है, तो इसकी वाइट सॉस होती है ना वो बहुत मज़े की बनती है। बस अब इसी तरीके से आ जाए क्रिस्पी अनियन फ्राई प्याज। ये जो होती है ना ये भी बहुत मज़े की तली हुई प्याज। ये मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ना रमज़ानों में जो होता है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम शॉर्ट होता है, हमें नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है और क्या कहते हैं सफाई वगैरह करवानी होती है। अभी तो देखें मासी ने भी बहुत तंग करा हुआ है। अब अलम बस आप दुआ करें हमें अच्छे से मासी भी मिल जाए। और आती है बहुत छुट्टियाँ करती है और पूरा पूरा दिन लग जाता है काम में भी, तो अभी कुछ पक्का नहीं है, तो इसलिए फिर काम भी बहुत होगा घर का, ठीक है ना। अब ये जो है ये जो प्याज होती है ना इससे ये होता है कि हमें टाइम बहुत कम मिल जाता है, क्योंकि फिर प्याज लाल करो या कुछ करके बनाओ, तो कुछ खाना जो होता है ना जैसे मलाई बोटी हो गई, बिहारी बोटी हो गई, ठीक है, हलीम हो गया, हलीम के साथ हम इंशाल्लाह हम रमज़ान में जो है ना हलीम लाजमी बनाते हैं। क्योंकि जो सहरी होती है ना, हम सिर्फ रमज़ान में सिर्फ दस्तरखान लगाने का नहीं सोचते, हम सहरी का भी सोचते हैं, क्योंकि सहरी जो होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अब्बा के हुक्म से। तो बस इसलिए फिर हम सहरी का भी एहतमाम जो होता है ना वो पूरा रखते हैं। तो इसके अंदर हमने ये अनियन प्याज ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। मैंने पिछले टाइम तो 2-3 पैकेट लिए थे, अभी मैं गई थी मैं 1 पैकेट लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह अभी मेरा फिर इम्तिहान में टूर लगेगा, मुझे फिर जाना है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कुछ सामान जो है वो मेरा खुल चुका है। क्योंकि मैंने 4 पैकेट लेने थे, मैं 3 पैकेट लेकर आई हूँ और ये खुल चुका है, चावल का भी खुल चुका है। आटा जो है वो मैं डब्बे में डाल चुकी हूँ। ये भी इसकी जो रोटियाँ बनती हैं ना बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। मैं फिर कहती हूँ मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं ये इस्तेमाल पर्सनली तौर पर मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो उसका जी बहुत सॉफ्ट होती हैं। और मेरे जो फादर हैं वो कहते हैं कि ना तुम लोग रोटियाँ पता नहीं कैसी बना के देते हो, इतनी कड़क कड़क होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो टिफ़िन में लेकर जाते हैं। लेकिन जब मैं ये आटा इस्तेमाल करती हूँ ना तो इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है। और फिर गर्म पानी से गूँदो, ऐसे करो वैसे करो, तो फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये छोटी सी मेरा ब्लॉग है। हाँ, चीनी भी मैं पूनम की इस्तेमाल करती हूँ। इसकी जो चीनी होती है ये भी बहुत माशाल्लाह अच्छी होती है। वरना ये होता है कि बाज़ार की लेती हूँ ना खुली चीनी, उसमें जो होता है मेरे साथ 2-3 दफ़ा कंकर आ चुके हैं, कुछ कचरा वचरा होता है, चलो वो छान वान लेते हैं। लेकिन ये ना माशाल्लाह ये ब्रांड जो है ना बड़ा मज़े का है और इसकी हर चीज़ बहुत मज़े की पकती है।
हाँ, अब आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं ना, कस्टर्ड वगैरह बनता है और क्या कहते हैं फ्रूट चाट वगैरह बनती है, क्रीमी फ्रूट चाट होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रीमी बनती हैं। तो ये भी मैंने 2 ले लिए हैं क्रीम के पैकेट, ठीक है ना। ये मुझे 2 और लेने हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ना, मलाई बोटी होती है ना, वो भी क्रीम में डलती है। मैंने आपको मलाई बोटी का मैंने आपको व्लॉग दिखाया था, उसके अंदर क्रीम डल के वो मलाई बोटी वगैरह बनी थी। और भी ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जिसमें है ना क्रीम यूज होती है। और ऑलमोस्ट जो होता है ना, क्या कहते हैं, रमज़ानों में ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, बाकी सारी सॉसेस जो है मेरी अम्मी घर में बनाती हैं, जैसे गार्लिक सॉस हो गई, और क्या कहते हैं हनी मस्टर्ड सॉस हो गई, और इसके अंदर जो है चिपोटलो सॉस जो आजकल एक नाम आया, वो भी मेरी अम्मी घर में बनाती हैं। लेकिन इस बार जो है ना टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, वो इस गुड न्यूज़ है इसलिए टाइम शॉर्ट है। वो गुड न्यूज़ का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस रमज़ान में हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बार मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी जो है मैंने बाज़ार से ले लिया है। और इसके अंदर जो है मेरी अम्मी थोड़ा और कुछ एड वेड करके इसको ज़्यादा करेंगी, क्योंकि बहुत छोटी सी बोतल है। इसको जो है मेरी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह एक बड़ी बोतल बना देंगी अपने जो है जो उनकी रेसिपीस है उसके साथ, ठीक है ना। हाँ, अब जो यंग का जो है मायोनीज़ है, अब जो सिंपल मायोनीज़ है ना, देखें वो जो सिंपल वाला मायोनीज़ है ना, वो सॉसेस में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हमने थोड़ा सा केचप डाला और गार्लिक डाला और ऐसे करके वो मायोनीज़ फेंट लिया, तो वो एक सॉस बन जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिफरेंट तरीके का मायोनीज़ लिया, क्योंकि हम सॉसेस वगैरह तो सब कुछ जो है ना वो घर में बना लेते हैं। ये वाला जो है ये हम क्या कहते हैं क्लब सैंडविचेस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। रमज़ान का जो व्लॉग आएगा स्पेशल रेसिपीज़ व्लॉग जो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं और बहुत मज़े से यूज़ कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड की फिर से कॉल आ गई थी। और ये जो है मायोनीज़, इनकी जो ना रेसिपीज़ बहुत मज़े मज़े की बनेगी, और चाइनीज़ बहुत मज़े का बनेगा। और इसका जो मैं बताना भूल गई, सबसे पहले रमज़ान में पहले रोज़े पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे तो इसका बनेगा मालपूड़ा। और ये इतना मज़े का बनता है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी चीज़ें आ गई हैं, रेसिपीज़ वगैरह जो है। और अब जो है ये आ गया रमज़ान की जान शान मान जो है रूह अफ़ज़ा। अब नोरस ने भी रूह अफ़ज़ा की जगह नहीं ली, क्योंकि रूह अफ़ज़ा जो है वो अपनी ही जगह लेता है। उसका जो टेस्ट, उसका फ्लेवर जो है वो लाजवाब है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि रमज़ान में जो है डिफरेंट तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ना जगह जगह बिक रही होती हैं, सेल आउट हो रही होती हैं। तो कुछ रोज़े में डिफरेंट करने के लिए हम वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन जो रूह अफ़ज़ा है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये बहुत मज़े का होता है, इसका फ्लेवर तो आप जानते हैं कराची वालों। और ये जो है ब्लूबेरी ये जो है ना सीरम है। अब इसमें जो है ना मेरी बहन अपना लगाती है इसके अंदर तड़का, वो ऐसे लगाती है क्योंकि इसका वो बनाती है कॉकटेल। और मेरी बहन को जो है ना रेसिपीज़ नहीं आती, मेरी बहन को जो है इसको इतने मज़े मज़े के कॉकटेल बनाने आते हैं, इसको इतने मज़े मज़े के सैलेड बनाने आते हैं, और इतने मज़े मज़े के जो है वो फ्रूट चाट वगैरह बनाती है। वो इस चीज़ में माहिर है, रायता वगैरह, लस्सी वगैरह, वो ये चीज़ें बनाती हैं और उसको ये चीज़ें बहुत मज़े की आती है बनाना। तो कुछ कुछ हुनर किसी में होता है, कुछ हुनर किसी में। तो हमारी जो फैमिली है वो भी एक कॉकटेल है, क्योंकि किसी के अंदर किस चीज़ का हुनर है, किसी में किस चीज़ का हुनर है। तो मेरी बहन जो है ना इसका इतना डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर बनाती है। इसके अंदर जो है थोड़ी सी मिरिंडा ऐड कर देती है, कभी क्या कहते हैं ड्यू ऐड कर देती है, कभी उसके अंदर पुदीना जो है वो ऐड करती है, कभी नींबू ऐड करती है। बहुत अलग अलग तरीके के कॉकटेल बनाती है वो इस सीरम से। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो है ये पाकोला है। अच्छा, हम लोग लेते हैं कोइंस, लेकिन इस बार जो है ना पाकोला ले लिया है। पाकोला जो है इतनी शौक़ से पसंद नहीं करते हैं, कोइंस बहुत शौक़ से पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है ना मिल्क के अंदर ही बनता है। और एक तो इतना हैवी जो है ना ऑयली होता है रमज़ान में, जो आपको पता है दस्तरख़्वान में चीज़ें जो होती हैं, फिर इसके अंदर मिल्क वाला आप पियो ना तो वो है ना सूट नहीं करता मैदे पर। तो है ना उस टाइम हमें कुछ ऐसा ही पीना होता है कि खट्टा मीठा नींबू वाला शरबत होता है ना, वो अच्छा लगता है, वो सूट भी करता है। लेकिन ये जो है ना ये सूट बहुत कम करता है, तो ये मिल्क वाला है। तो ये हम उस रोज़ों में इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम जो है फ्राई आइटम जो ना बनाएं, जिसमें बस सिंपल सा हम लोग क्या कहते हैं खाना रख लेते हैं। क्योंकि रमज़ानों में ऐसा होता है कि डेली हम फ्राई आइटम तो 10 रोज़े तक बन रहे होते हैं, उसके बाद जो होता है ना फिर अपने ही आप दिल भर जाता है। फिर कुछ रोज़े ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वो होती है, छोलों की चाट होती है, दही बड़े होते हैं और खाना होता है और कुछ नहीं होता। तो उसमें हम जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है इसमें जो है कस्टर्ड जो बनता ही है, तो कस्टर्ड जो है उसी क्या कहते हैं रफ़ान का कस्टर्ड, और ये हो गया कॉर्नफ्लोर, ठीक है ना। ये हो गया बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी ब्राउनीज़ वगैरह बनती हैं। चलें जी,
ये हो गई जेली, ऑरिगेनो पाउडर, ये हो गए एसेस, ये मैं बाद में